नाजरीन प्यारे दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आज मैं फिर आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। मुफ्ती साहिब क़िबला ने बहुत ही अछूते अंदाज में खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। आप हजरात इस बयान को पूरा सुने, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मुकाबला मुझे पकड़ लिया, एक आदमी ने बड़ा पढ़ा लिखा था, दाढ़ी भी नहीं थी, बहुत काबिल आदमी थे। कहने लगा हजरत जरा सोच समझ के बोला करो। मैंने कहा क्या बात भाई, कोई गलती हो गई? बोले आप जो ये जुमला बार बार दोहरा रहे थे कि पूरी दुनिया को एक तरफ और पूरी दुनिया की काबिलियत एक तरफ, पूरी दुनिया की दानिशमंदी एक तरफ और मोहम्मद रसूलुल्लाह एक तरफ, फिर भी मुकाबला नहीं। बोले टेक्नोलॉजी का दौर है, जवाब नहीं दे पाओगे। मैंने अल्लाह की कसम तकरीर करना छोड़ दूंगा अगर जवाब ना दे पाऊं तो। मैंने कहा तू कर ले सवाल, चल समझ रहे आप? कयाम गाह पे बैठे थे, मैंने कहा हल्का फुल्का मौलवी समझ रहा क्या? मुस्तनद मुफ्ती हूँ। मुस्तनद समझते कि नहीं समझते? हाँ। कहने लगे हजरत अगर किसी मालूम है दुनिया कहाँ पहुंच गई? मैं ये कह रहा था मालूम है बोला दुनिया कहाँ पहुंच गई? मैंने कहा आप ही बता दो। सफर तो हम भी बतेरा कर रहे हैं, हो सकता है आप हमसे ज्यादा जानते हो। कहने लगे हजरत दुनिया चांद पे पहुंच गई है। मैंने कहा सर तेरी दुनिया चांद पे पहुंच गई और 1400 साल पहले मेरे नबी ने उंगली का इशारा करके चांद को दो टुकड़े कर दिया था। अगर दुनिया में ताकत है तो पूरी दुनिया मिलकर ला सितारे के दो टुकड़े करके दिखा दे। चांद तो बड़ी बात है, सितारे के साहब जिंदाबाद कर रहा। मेरे नबी बचपन में अगर हलीमा के पालने में उंगली हिला दे तो चांद हिलने लगे। आप चांद जोर से बोले, चांद हिलने लगे। कौन सी बात कर रहे हो? बोले मौलाना रॉकेट बन गया, मालूम है आपको? मैंने कहा बोले इतना तेज चलने वाला जहाज बन गया, 1 घंटा में 1000 किलोमीटर चलता है। मन का कुछ भी नहीं है, तेरा रॉकेट, तेरा जहाज, तेरा लड़ाका विमान 1 घंटा में चल 1000 नहीं 5000 किलोमीटर चल जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं चलेगा। बोला नहीं। मैंने कहा मेरा नबी मेराज की रात पलक झपकने से पहले जमीन से आसमान पे पहुंच गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मगर तुझे वो 5 रुपए का पोपास जो पेट भी खराब कर देगा, किडनी भी खराब कर देगा, लीवर भी खराब कर देगा, दांत भी खराब कर देगा, सेहत भी खराब कर देगा, तुझे भी खराब कर देगा। मगर बच्चा कहता वही चाहिए। आज यही हाल मेरी कौम का है कि मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी देसी घी का हलवा है, मगर हम इसे छोड़ के मुंबई का पोपस चाहिए, बॉलीवुड का कुरकुरा चाहिए। आज यही तो बात है। इस पोपस ने, इस कुरकुरे ने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तेरा कल्चर बर्बाद कर दिया। बेटियों की इज्जतें तबाह हो गई, बेटियों की इज्जतें लुट गई। ए मेरी कौम, ये बॉलीवुड कुरकुरा है जो तुझे तबाह कर देगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत देसी घी का हलवा है। तो जहालत का ये हाल था कि लोग बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे, जहालत का ये हाल था। शादी करने के लिए एक लड़की के साथ 20 लोग बलात्कार करते, उसके पेट में अगर किसी का बच्चा रह जाता फिर पंचायत होती, वो जिसकी तरफ इशारा करता उसी से उसकी शादी की जाती। वो जहालत का दौरा था। मगर कलमा पढ़ने वालों, तुम्हारा नबी सिर्फ कलमा पढ़ने वालों के लिए रहमत नहीं है, बल्कि वो तो उनके लिए भी रहमत है जिन्होंने उनका कलमा नहीं पढ़ा है। इसलिए कि मेरे नबी आए तो जिंदगी जीने का सलीका गैरों को भी आया। मेरे नबी आए तो जिंदगी जीने का सलीका उनको भी आया जिन्होंने नबी को पत्थर मारे थे।
मेरे नबी आए तो जिंदगी जीने का सलीका उनको भी आया जिन्होंने गालियां बकी थी। मेरे नबी आए तो जिंदगी जीने का सलीका उनको आया कि जो जानवरों से बदतर थे। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो जिंदगी अपनों ने तो जी नबी को देख के, मगर खुदा की कसम गैर भी ये कहने पे मजबूर हो गए कि मोहम्मद का किरदार लाजवाब है, मोहम्मद की सीरत लाजवाब है, मोहम्मद की सूरत लाजवाब है, मोहम्मद का अखलाक लाजवाब है, सर से लेके पैर तक आमिना तेरा लाल लाजवाब है। जरा सुभान अल्लाह बोलो। खुदा की कसम नबी की सीरत लाजवाब, नबी की सूरत लाजवाब, नबी का अखलाक लाजवाब। और एक बात बताऊं, आज काफी तादाद में मजमा है, मेरी तकरीर सुन के चले जाना और नहीं भी सुन के जाओगे तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ने वाले, समझ रहे हैं आप। ना मैं मरऊब होता हूं, ना मैं ये सोचता हूं सुनना है कि नहीं सुनना है, समझ रहे हैं आप। हाँ, मुझे टेंशन नहीं रहती है, ना मैं ये सोचता हूँ कि कितने लोग हैं कितने कम हैं, ना कोई मसला। जो मुझे बोलना वो बोलना, सुनोगे फायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। सुना के ऐसा जाऊंगा कि इंशाअल्लाह दिल की दुनिया बदल जाएगी, समझ रहे हैं। हाँ, रात मेरी तकरीर बेंगलोर में थी, अब यहाँ है, कल कहीं और होगी, परसों कहीं। रोजाना कर नहीं है, तुम ना सुनो कोई और सुन लेगा, पता कि नहीं। हज़रात सुने, हमारा हिसाब ये है उस बच्चे वाला, हमारी कौम का हिसाब उस बच्चे वाला नहीं। भाई तवज्जो फरमाए, अहले मिंबर मेरे खानदान के लोग तवज्जो कर दें बस, मेरे खानदान के लोग। हमारा हिसाब उस बच्चे वाला है कि माँ देसी घी का हलवा बनाए घर में, देसी घी डाले, बादाम पिस्ता किशमिश छुआरा मुनक्का डाले, कितना ताकतवर हलवा हो गया। और बच्चे को बना के घर में रख दे, मेरे लाल ये हलवा तेरे लिए दुनिया की हर चीज से ताकतवर है, मेरे लाल जब तुझे भूख लगे इसे खाना। मगर बच्चा उस हलवे की तरफ नहीं, 5 रुपए के पोपस की तरफ भागता है। आपने देखा, दुकान में कुरकुरे की तरफ भागेगा। मेरी बात गलत तो नहीं है? वो माँ का बनाया हुआ हलवा उसे अच्छा नहीं लगेगा, वो माँ का बनाया हुआ हलवा उसे अच्छा नहीं लगेगा। 5 रुपए का पोपा चाहिए, 5 रुपए का कुरकुरा चाहिए। हाय मेरे लाल, तेरी माँ ने जो हलवा बनाया था इसके अंदर देसी घी था, इसके अंदर मगजियात थे, वो सबसे बढ़ के इसके अंदर माँ का प्यार था। मगर तुझे वो 5 रुपए का पोपस जो पेट भी खराब कर देगा, किडनी भी खराब कर देगा, लीवर भी खराब कर देगा, दांत भी खराब कर देगा, सेहत भी खराब कर देगा, तुझे भी खराब कर देगा। मगर बच्चा कहता वही चाहिए। आज यही हाल मेरी कौम का है कि मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी देसी घी का हलवा है, मगर हम इसे छोड़ के मुंबई का पोपस चाहिए, बॉलीवुड का कुरकुरा चाहिए। आज यही तो बात है, इस पोपस ने, इस कुरकुरे ने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तेरा कल्चर बर्बाद कर दिया। बेटियों की इज्जतें तबाह हो गई, बेटियों की इज्जतें लुट गई। ए मेरी कौम, ये बॉलीवुड कुरकुरा है जो तुझे तबाह कर देगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत देसी घी का हलवा है। जितना खुल सके तवज्जो फरमाए। मोहम्मद अरबी की सीरत वो हलवा है जो तेरी माँ ने बनाया है, जिसके अंदर पिस्ता भी है, जिसके अंदर बादाम भी है, जिसके अंदर ताकत भी है, जिसके अंदर सेहत भी है, जिसके अंदर मुकम्मल फरावानी भी है, जिसके अंदर ग़िज़ा भी है, और फिर माँ का प्यार भी है, माँ का प्यार भी है। नबी की जिंदगी खुदा की कसम वो देसी हलवा है तेरे लिए। लेकिन आज मेरा नौजवान उस बच्चे से कम नहीं है। 5 रुपए का पोपस, चाहे मैं तबाह हो जाऊं मगर चाहिए पोपस, चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं चाहिए, चाहे मैं तबाह हो जाऊं, चाहे जिंदगी मेरी लुट जाए, चाहे बेटियों की इज्जत लुट जाए, मगर चाहिए बॉलीवुड का पोपस चाहिए बस। इसलिए आप तबाह है। आज बच्चियां गैर कलमा पढ़ने वालों के साथ भाग रही हैं, मालूम है तुम्हें? भंगी के साथ भागी है, भंगी के साथ। हाँ, बाप ने टोपी डाल दी पैर पे, टोपी डाल के कहा था मेरी बेटी मेरी इज्जत की हिफाजत कर ले।
अगर तुझे शादी करना तो किसी कलमा पढ़ने वाले से कहती, मैं फिर भी करा देता। हाय मेरी 7 पुश्तों तक जनाजा निकल जाएगा। तो कहने लगी टोपी को उठा दे, अगर कुरान भी ला के रख देगा तो मैं तेरी बात नहीं मानने वाली। कमी क्या है खुदा की कसम। अरे बाप आज टोपी रखना, अगर इसके बचपन में तूने इसे कुरान बताया होता, टोपी की अजमत बताई होती, तो अल्लाह की कसम ये जान तो दे देती मगर इज्जत का सौदा ना करती। जान तो दे देती मगर इज्जत का सौदा ना करती है। आज टोपी रख रहा है, खुदा की कसम कल तूने टोपी की इज्जत बताई होती। आज कुरान की बात कर रहा, कल तूने जब तेरी बेटी बच्ची थी तो कुरान की बात करी होती। आज हदीस की बात कर रहा, जब तेरी लाडली बच्ची थी तो तूने हदीस की बात कही होती। अब तो इसे बोपस की आदत पड़ गई, हलवा इसके लिए बेकार है, ये 5 रुपए का पापास इसके लिए बहुत कुछ है। आओ सुनो, मैं कहता हूँ खुदा की कसम, अगर बेटी को दीन दे दोगे जान तो दे देगी मगर इज्जत का सौदा नहीं करेगी। जान तो दे देगी मगर इज्जत का। आज बेटियां इज्जतों के सौदा कर रही हैं। लोगों ये बहुत बड़ा अलमिया है, आप इसे चाहे हल्के समझो। मैं पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहा हूं और मैं हालात कौम के देख रहा हूं। खुदा की कसम अपनी बेटियों को पहले दीन दो। अगर बेटी दीनदार हो गई तो नस्लों तक दीन पहुंच जाएगा, नस्लों तक पहुंचेगा दीन। और एक बेटी ने करके भी दिखाया। बाप ने खुदा की कसम दीनी माहौल में बेटी को पाला था। नाम आप खुद बता दोगे। जब निकली ना इधर कर्नाटक के कॉलेज में, सैकड़ों भेड़िए जब उसके पर्दे की और इसके हिजाब की धज्जियां उड़ाने लगे ना, तो शेरनी भर के नारा लगा के उनका मुकाबला करके बता दिया था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम दे रहे हैं। जमाना मुस्कान कहता है उस बच्ची मदरे। आप आज कहते हो कि क्या करें, बच्चियां इज्जतों के सौदे कर रही हैं। तो खुदा की कसम तूने भी तो देसी घी से दूर रखा ना अपनी बच्ची को। तूने भी तो बच्चे को पोपस और चिप्स में बलाया ना। ये जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम हुई दुनिया में बेइख्तिदार अपनी। जी मैंने तो रात इतनी बड़ी बात कही थी, बेंगलोर जैसी पढ़ी लिखी सिटी, बेंगलोर बहुत पढ़ा लिखा शहर है, हजारों का मजमा। मैंने कहा था दुनिया में कोई प्रोफेसर हुआ, कोई राइटर हुआ, कोई अपने वक्त का सिकंदर आदम हुआ, कोई साइंटिस्ट हुआ, कोई जो है बहुत बड़ा प्रोफेसर हुआ, लेकिन सबकी काबिलियत सबके अंदर जितनी खूबियां हैं वो खूबियां एक तरफ रख दो तब भी मेरे तन्हा मुस्तफा का मुकाबला नहीं कर सकते। क्या बात है, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाई एक तरफ पूरी दुनिया का कल्चर एक तरफ, और एक तरफ मेरे नबी को रख दो। पूरी दुनिया मुकाबला नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। एक शख्स ने मुझसे सवाल कर भी दिया जलसे के बाद, बोले हजरत आज के टेक्नोलॉजी के दौर में आप 1400 साल पहली बात करते हैं। कलमा पढ़ने वाला तो इस बात को मान लेगा, कुरान पढ़ने वाला तो इस बात को मान लेगा, हदीस पढ़ने वाला तो इस बात को मान लेगा, लेकिन गैर को तुम कैसे मनाओगे, वो नहीं मानेगा। मैंने कहा खुदा की कसम किसी को भी लिया अगर ना मना के छोड़ दूं तो तकरीर करना छोड़ दूंगा। हट जाओ जल्दी से, पिला के बस रख दो। अच्छा, जब नाज शरीफ हो रही थी तो बिल्कुल मुकम्मल ऐसे चल रही थी, और जब तकरीर हुई है तो खुजली मचने लगी। फिर कहते हैं कि मौलाना क्या करें, कौम बड़ी बिगड़ रही है। तो बिगड़ते तुम जलसे में भी रहे हो, हैं? नहीं, इमाम साहब का नाम ले दिया बेचारे इमाम इमरान रजा नूरी ने। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं कम से कम 5000 का इनाम आना चाहिए था उस वक्त। हाँ, कम से कम 5000 का। लेकिन तुमने औकात दिखा दी, औकात तुमने औकात दिखा दी, औकात। इस आदमी ने अपनी कुर्बानी दी कि मुझे नहीं चाहिए ये नजराना। सबसे बड़ी कुर्बानी इमरान रजा बरकाती की थी।
और उससे बड़ी कुर्बानी तुम्हें देनी चाहिए थी हजरत। हम जहां मोहब्बत मुफ्ती गुलफाम से करते हैं वहां अपने इमाम से भी करते हैं। कहां गए तुम्हारे नोट? सबको दीमक खा गई थी जब हैं 10-10 का ला रहे हाँफते हुए, ऐसे दोनों हाथों से ला रहे, ऐसे ला रहे हाँफते हुए जैसे जान निकल गई हो, समझ रहे हैं? फिर कहते हैं कौम बिगड़ रही है, कौम बिगड़ रही है, कौम बिगड़ रही है। हक बात कहने से मैं नहीं चूकता हूं मेरे भाइयों। मैं जब इमरान बरकाती ने बोला ना, मैंने कहा हो गया इमाम साहब का काम, कम से कम 5,000 रुपए का इनाम आना चाहिए, समझ रहे हैं? ये कयामत में दामन पकड़ लेंगे तुम्हारा, तुम इसे हंसी में ले रहे हो। हाँ, इनका हक है तुम्हारे ऊपर, अब बहुत बड़ा हक है। मुझे अफसोस हुआ इस जुमला देखकर, तकलीफ हुई। तुम्हें देसी घी का क्या पता, तुमने तो पोपस देखा ना, समझ रहे हैं? मुझसे सवाल कर दिया हजरत, इस टेक्नोलॉजी के दौर में आप बात करते हो 1400 साल पुरानी, मालूम है दुनिया कहां पहुंच गई? मैंने कहा चल तू ही बता दे कहां पहुंच गई, कहां पहुंच गई दुनिया भैया? ना यहां तक पहुंच गई बस तुम्हारी, जब तक पहुंची है तुम्हारी दुनिया, सागा नहीं है तुम्हारी दुनिया। बस सब कुछ अभी करेंगे। अब तो आप देखना, ये जो कभी ना किया वो आप करेंगे। जब भी तो अफसोस होता है कि मोहम्मद आरिफ नाम का इंजीनियर था, क्या नाम था? इंजीनियर, कोई जाहिल नहीं होगा, पढ़ा लिखा होगा ना। एक प्रोग्राम आता KBC, उसमें पहुंच गया, उससे सवाल पूछा हजरत जिब्रील, हजरत ईसा और 2 वलियों के नाम और लिए, 4 नाम लिए। कहा ये बताओ इनमें नबी कौन है? तो ये मोहम्मद आरिफ इंजीनियर ने कहा इस सवाल को हटा दो, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। हजरत ईसा जैसे नबी के बारे में जिसको पता ना हो, मूसा जैसे नबी के बारे में जिसे पता ना हो, मुझे बताओ। वजह यही है कि कभी तुमने तकरीर सुनी नहीं। अफसोस की बात है। अभी YouTube पे देख लेना, निकाल के मेरी बात जैसा गलत लगे तो मैंने कहा उसने कहा सवाल हटा दो, ये मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। बताइए आप, ये अफसोस मेरी कौम का अलमिया है, अफसोस की बात है। एक इंजीनियर नहीं बता पा रहा है तो ये खाली जो खेतों पे फेरे लगाता, पानी लगाता, वो क्या बताएगा? मैंने डंके की चोट लगा, मैं आज भी कहता हूं दुनिया वालों सुनो, पूरी दुनिया की खूबियां एक तरफ, पूरी दुनिया के कमालात एक तरफ, पूरी दुनिया का दिमाग एक तरफ, पूरी दुनिया की तरक्की एक तरफ, मोहम्मद रसूलुल्लाह एक तरफ। फिर भी मुकाबला कुछ नहीं है। मुकाबला मुझे पकड़ लिया एक आदमी ने, बड़ा पढ़ा लिखा था, दाढ़ी भी नहीं थी, बहुत काबिल आदमी थे। कहने लगा हजरत जरा सोच समझ के बोला करो। मैंने कहा क्या बात भाई, कोई गलती हो गई? बोले आप जो ये जुमला बार बार दोहरा रहे थे कि पूरी दुनिया को एक तरफ और पूरी दुनिया की काबिलियत एक तरफ, पूरी दुनिया की दानिशमंदी एक तरफ और मोहम्मद रसूलुल्लाह एक तरफ, फिर भी मुकाबला नहीं। बोले टेक्नोलॉजी का दौर है, जवाब नहीं दे पाओगे। मैंने अल्लाह की कसम तकरीर करना छोड़ दूंगा अगर जवाब ना दे पाऊं तो। मैंने कहा तू कर ले सवाल, चल। समझ रहे आप? कयाम गाह पे बैठे थे, मैंने कहा हल्का फुल्का मौलवी समझ रहा क्या? मुस्तनद मुफ्ती हूं। मुस्तनद समझते कि नहीं समझते हैं? हाँ। कहने लगे हजरत अगर किसी मालूम है दुनिया कहां पहुंच गई? हमें ये कह रहा था मालूम है, बोला दुनिया कहां पहुंच गई? मैंने कहा आप ही बता दो। सफर तो हम भी बतेरा कर रहे हैं, हो सकता है आप हमसे ज्यादा जानते हो। कहने लगे हजरत दुनिया चांद पे पहुंच गई है। मैंने कहा सर तेरी दुनिया चांद पे पहुंच गई और 1400 साल पहले मेरे नबी ने उंगली का इशारा करके चांद को 2 टुकड़े कर दिया था। अगर दुनिया में ताकत है तो पूरी दुनिया मिलकर लाख सितारे के 2 टुकड़े करके दिखा दे। चांद तो बड़ी बात है, सितारे के साहब जिंदाबाद कर रहा। मेरे नबी बचपन में अगर हलीमा के पालने में उंगली हिला दे तो चांद हिलने लगे। आप चांद जोर से बोले, चांद हिलने लगे। कौन सी बात कर रहे हो? बोले मौलाना रॉकेट बन गया, मालूम है आपको? मैंने कहा हाँ। बोले इतना तेज चलने वाला जहाज बन गया, 1 घंटा में 1000 किलोमीटर चलता है। मन का कुछ भी नहीं है, तेरा रॉकेट, तेरा जहाज, तेरा लड़ाका विमान 1 घंटा में चल 1000 नहीं 5000 किलोमीटर
इससे ज्यादा तो नहीं चलेगा। बोला नहीं। मैंने कहा मेरा नबी मेराज की रात पलक झपकने से पहले जमीन से आसमान पे पहुंच गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितनी तेज चलेगा तेरा जहाज? 5000 किलोमीटर। आसमाने दुनिया से और आसमाने दुनिया तक का सफर मिलियनों ट्रिलियनों किलोमीटर होगा। मेरा नबी पलक झपकने से पहले, पलक झपकने से। और मैंने कहा सुन, आज की साइंस चांद की खबर दे सकती है। मेरे नबी ने 7 आसमानों के ऊपर जो जन्नत है, अल्लाह की कसम उसकी खबरें दी है। हाय हाय हाय, जरा बोलो यार सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ यार, मुझे बताओ कि कौन मुकाबला कर सकता है तेरे नबी का? किस बात में मुकाबला कर सकता है तेरे नबी का? जरा मुझे बताओ तो। पूरी दुनिया एक तरफ ले आओ, खुदा की कसम मेरे नबी का मुकाबला नहीं कर सकती, और नहीं कर सकती, और नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। किधर भाग रहे हो आप? देसी घी तो इधर है। कहाँ जा रहे हो आप? किधर जा रहे हो आप? आज नौजवानों को देखो, कोई टैटू बनवा के घूम रहा है, कोई बिच्छू बनवा के घूम रहा है, कोई सांप बनवा के घूम रहा है, कोई फटी हुई पैंट पहन के घूम रहा है। ये सब पोपस है, पोपस। अब किसी को देखो फटा हुआ पैंट, किसी को देखो बिच्छू, देखो टैटू, क्या पोपस किधर जा रहा है? कुरकुरा है, कुरकुरा, कुरकुरा है ये, कुरकुरा। देसी घी तो इधर है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुरादाबाद का एक डॉक्टर, जिसकी एक मरीज को देखने की फीस 1800 रुपए। कितनी? पेट का डॉक्टर है, काय का डॉक्टर है। 1800 तो खाली फीस लेता, 5000 की चेक इन करता है। खून चेकअप, ये चेकअप, वो चेकअप, दवा अलग देता। 10,000 में बिठाता है। मैं चला गया उसके पास। अरे और इंसान है हम भी, कोई फरिश्ते थोड़ी हैं। लेकिन अल्लाह का करम है, वो भी मैं एक कमाल की बात बता दूंगा। उसने 6 महीने इलाज करा, खुदा की कसम जितना उसने इलाज किया, अल्लाह की कसम खा के बता रहा हूँ मिंबर रसूल पे, जितना उसने इलाज किया इतना मर्ज बढ़ा। मैं परेशान हो गया, लगता था कि अब जिंदगी नहीं है। बाखुदा बता रहा हूँ, अल्लाह की कसम खा के, बिल्कुल सच्चे जुमले बोल रहा हूँ, झूठे पे अल्लाह की 100 बार लाना। फिर आखिरी जब मैं उससे नुस्खा लाया तो वो कहने लगा, हजरत मेरा दिमाग भी अब फेल हो रहा है, जितना मैं मर्ज को आपके दवा अच्छी कर रहा हूँ उतना बढ़ रहा। खुदा की कसम रात को आया, मैंने ईशा की नमाज पढ़ी, अपनी वालिदा के पास बैठा और मैंने बैठ के कहा कि मैंने दिल बहुत घबराता है, लगता मर्ज बहुत बढ़ गया, समझ में नहीं आता। आज डॉक्टर ने भी ऐसे ऐसे कहा। मेरी अम्मी जान ने कहा तुम टेंशन मत लो, मैं दुआ करती हूँ। खुदा की कसम ईशा की नमाज पढ़ के मेरी माँ ने मुसल्ले पे दुआ की, और दुआ करने के बाद में एक मैंने वजीफा पढ़ना शुरू किया। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, उसी रात से मैंने एक टेबलेट भी नहीं खाया। सुबह को जब उठा था तो मुकम्मल अच्छा था। बेशक जहां पर सारे नुस्खे फेल हो जाते हैं वहां माँ की दुआ काम आती है। जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे नुस्खे खत्म हो जाते हैं वहां माँ की दुआ काम आती है। मैंने देखा वो पानी पी रहा था, मिट्टी का गिलास था। बताना माशाअल्लाह। गैस का स्पेशलिस्ट डॉक्टर, पेट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर, और पी रहा मिट्टी के बर्तन में। मैंने पूछ लिया आप चाहें तो सोने के बर्तन में पी लें, एक आदमी को बिठा रहे हैं 10,000 में, तो भाई सोने के बर्तन में पी लें आप पानी, ये मिट्टी का क्यों? कहने लगे मौलाना पानी इसमें ही शुद्ध होता है और ये जो है ना मर्ज से फ्री हो जाता है। अगर हम मिट्टी के बर्तन में इस्तेमाल करें ना तो ये मर्ज से फ्री हो जाता है। तो मैंने कहा ये रिसर्च की है? कहने लगा ये तो पता नहीं। मैंने कहा डॉक्टर साहब आज आप आज पी रहे हैं, ये 1400 साल पहले मेरे नबी ने रिसर्च करके छोड़ दी है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मेरे नबी का तो गिलास मिट्टी का, मेरे नबी का तो प्लेट मिट्टी का, मेरे नबी की हांडी मिट्टी की, मेरे नबी का पीने का बर्तन मिट्टी का, मेरे नबी का खाने का बर्तन मिट्टी का। खुदा की कसम, अरे सुन्नत पे अमल तो करके दिखाओ। अगर हजारों मर्ज तुम्हारे घर से दूर ना हो जाए तो कहना वाह 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 वाह, जिंदा।
हजारों मर्द अगर तुम्हारे घर से दूर ना हो जाएं तो कहना, लेकिन कुर्बान जाओ, मुस्तफा की शरीयत पे अमल तो करो, मुस्तफा के तरीके को तो अपनाओ। लेकिन हम अपनाते ही नहीं ना। एक मुसलमान को अंग्रेज ने नमाज पढ़ता हुआ देखा ना, वही खड़ा हो गया। जैसे मुसलमान नमाज पढ़ के फारिग हुआ, उसने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अंग्रेज ने पकड़ लिया, ये कौन सा एक्सरसाइज है, कौन सा योगा है? कहने लगा योगा नहीं, मेरी इबादत, मेरी नमाज है। कहने लगा वो मुसलमान, ये नमाज का तरीका किसने बताया? कहा मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया। अंग्रेज ने कहा अगर तेरे नबी ने ये नमाज पढ़ने का तरीका बताया है तो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ पूरी दुनिया में मोहम्मद से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। वाह जिंदाबाद, बेशक किधर जा रहा हो? सहाबा किराम, खुदा की कसम एक बात बताऊं मैं आपको, जरा सुने, और ये उलमा का वहां सहाबा किराम के पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई भी, जो आज की फैसिलिटियां, कोई भी नहीं। लेकिन सहाबा किराम को इस तरह के मर्ज भी नहीं थे जो आज हमारे अंदर है। सही बता रहा हूं। हाँ, सुना किसी सहाबी को हार्ट नहीं था। 6 सहाबी 60 हजार से भिड़ जाते थे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। मदीना में आ गया था एक यूनान का हकीम, मतब तो खोला, हॉस्पिटल तो खोला, मरीज कोई नहीं गया। एक सहाबी का दामन पकड़ के बोला, यहाँ लोग मरीज होते तो दवा लेने कहाँ जाते? कहो हकीम साहब, अगर यहाँ कोई मरीज होता है तो दवा यूनान से नहीं बल्कि कुरान से होती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बेशक। यूनान से नहीं, कुरान से होती है। तेरा पावर वाला नबी। अंग्रेज ने कहा तेरे नबी का तरीका, अगर तेरे नबी का नमाज पढ़ने का ये तरीका, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई तबीब है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुसलमान ने कहा कैसे तेरा मुझे समझा तो दे। कहने लगा मैंने योगा मास्टर हूँ, मैंने दुनिया के हर तरह के शो, मैंने हर जगह जाके हर तरीके का योगा मैंने सिखाया है लोगों को, बालों से लेकर पैर के नाखून तक का योगा मुझे याद है। लेकिन एक योगे के बारे में आज तक मुझे नहीं पता चल सका था। कहा कौन सा योगा? कहा दिमाग के अंदर बड़ी बारीक नसें होती है, इन नसों में अगर खून चलना रुक जाए तो इंसान को लकवा मार जाता है, इंसान का हाथ काम करना छोड़ जाता है, इंसान का पैर काम करना छोड़ जाता है। इंसान को अगर दिमाग में एक नस ब्लॉक हो जाए तो पूरा उसका आधा जिस्म काम करना छोड़ जाता है। तो मैं बहुत परेशान था कि दिमाग का कोई ऐसा योगा पता चल जाता कि जिससे दिमाग की बारीक नसों में भी खून दौड़ने लगता, लेकिन ऐसा योगा मुझे न मिल सका। लेकिन तेरी नमाज को मैंने देखा तो मैं कुर्बान जाऊं तेरी नमाज के तरीके पर मुझे दिमाग का योगा भी मिल गया। मुसलमान ने कहा मुझे हाथों हाथ बताता चला जा किस योगे की बात कर रहा है। तो अंग्रेज ने जवाब दिया था सोच, दिल पूरी बॉडी में खून की सप्लाई करता है। अब दिल नीचे है, दिमाग ऊपर है। जब दिल नीचे से दिमाग के ऊपर को खून चढ़ाता है तो दिमाग पे खून चढ़ाने में दिल को परेशानी होती है, दिल पे लोड पड़ता है, इसलिए कि दिल नीचे है, दिमाग ऊपर है। मगर जब तू नमाज पढ़ रहा था तो दिमाग नीचे हो गया सजदे में, दिल ऊपर हो गया सजदे में। जब तक सजदा रहेगा, जब तक आसानी से दिल दिमाग में खून का सर्कुलेशन अच्छे से बरकरार रखेगा, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं जो नमाजों में सजदा करते रहेंगे वो दिमाग के कभी मरीज नहीं होंगे। बाबा जिंदाबाद, बेशक सवाल। दिमाग के कभी मरीज नहीं होंगे। पूरी दुनिया एक तरफ, तेरे नबी एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया एक तरफ, तेरा नबी एक तरफ। न नबी जैसा किरदार हो सकता है, न नबी जैसा किसी का अखलाक हो सकता है। मेरे नबी जब तशरीफ लाए ना मक्का में तो ऐलान नबूवत अभी किया नहीं मेरे नबी ने। तवज्जो करना, जब ऐलान नबूवत नहीं किया था तो मक्का के लोग बड़ी मोहब्बत करते थे आका से, इसलिए कि आप सच्चे थे, अमानतदार थे, वादा खिलाफी नहीं करते थे। सब कहते थे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला एक ऐसा नौजवान है, इन जैसा सच्चा पूरे मक्का में हमने नहीं देखा। ठीक है, काबे की तामीर हुई। जब काबे की तामीर हुई, जो हजरे अस्वद काबे में लगा हुआ है, कहा काबे के कोने में एक हजरे अस्वद जो पत्थर दिखा आपने, वो लगा हुआ है, वो जन्नत का पत्थर है। तो वो पत्थर निकाल लिया था जब तामीर हुई। तो जब वो पत्थर उसमें लगाने की नौबत आई
तो मक्का के लोगों में तलवारें चलने लगी। मालूम है क्यों? लोग ये कह रहे थे ये पत्थर बहुत मुकद्दस पत्थर है। पूरे मक्का के लोग नबी के ऐलाने नबुव्वत से पहले भी काबा को मुकद्दस समझते थे। जब इन लोगों ने इस्लाम ना लाया था तब भी काबा को मुकद्दस समझते थे, उस पत्थर को मुकद्दस समझते थे। जी, मेरे नबी ने अभी ऐलाने नबुव्वत नहीं किया। जब काबे का पत्थर काबा से निकल गया, वो सीधा हो करके इमारत वो सीधा हुई, और जब दोबारा पत्थर लगाना चाहा तो सब मक्का वालों की नजर में ये बात थी ये पत्थर बहुत मुकद्दस है। तो सारे लोग तलवारें लेके खड़े हो गए कि काबा में ये पत्थर हमारे कबीले का सरदार लगाएगा। वो बोला मेरे कबीले का सरदार लगाएगा, वो बोला मेरे कबीले का सरदार लगाएगा, वो बोला मेरे कबीले का सरदार लगाएगा। तलवारें निकाला। वाह वाह। अब पत्थर एक है, लगाने वाले सब दावा कर रहे हैं पत्थर एक है, पत्थर एक है, और लगाने वाले सब क्या करें? मेरे कबीले का सरदार लगाएगा। चूंकि जो भी लगा देता उसका नाम ऊंचा हो जाता। बेशक। उसका नाम क्या हो जाता? कि अरे ये वो कबीला है जिसके सरदार ने काबे में पत्थर लगाया, मेरा सरदार। तलवारें निकल आई। आज का जमाना होता तो कोई तो स्टे ले आता, पत्थर वहीं पड़ा रहता, सालों तक ऐसे चलता रहता मुकदमा। अरे सही बात है कि नहीं? जरा सी बात पे आप मुकदमा कर दो, सालों साल चलेगा। आप करके देख लो। आप बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सालों साल चलेगा। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जब अदालत लगती है ना तो फैसला हाथों हाथ आता है। बेशक सवाल। अब बताओ झगड़ा कैसे निपटाया जाएगा? सबने कहा ये झगड़ा कैसे निपटेगा? जब सबकी दिमाग काम करना छोड़ गए तो कोई बोला मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को ले आओ, झगड़ा निपट जाएगा। बेशक सवाल। झगड़ा। और सरदार को एक थोड़ी था, सरदार कई थे। फिर सरदारों के नीचे नायब सरदार थे। सभी तो थे, हम भी हाथ लगाएंगे, हम भी हाथ लगाएंगे, हम भी रखेंगे, हम भी रखेंगे। कहा मेरे नबी को बुला के, कहा मेरे नबी को बुला के इस झगड़े को अगर निपटा सकते हैं तो आप निपटा सकते हैं, अगर आपने नहीं निपटाया तो ये झगड़ा नहीं निपटेगा। बेशक। नबी ने फरमाया हम तो दुनिया का झगड़ा निपटाने आए, तो खाली मक्का का? हम तो दुनिया का झगड़ा निपटाने आए हैं, ये तो मक्का का है। जी हम बेशक। तो कायनात का झगड़ा निपटाने आए, ये तो मक्का का है। तो कहने लगे फिर निपटाइए। ये पत्थर रखने का दावा सब कर रहे हैं, मैं रखूंगा, मैं रखूंगा। अगर किसी एक ने रख दिया तो झगड़ा होगा, तलवारें चलेंगी। नबी ने फरमाया सब रखेंगे, तलवार नहीं चलेगी। नबी ने कहा चादर लाओ। बेशक सवाल। चादर बिछा दी गई, और चादर बिछा के चादर में नबी ने पत्थर रखा और कहा सारे कबीले के सरदार आ जाएं, इस चादर को हाथ से पकड़े और पकड़ने के बाद में काबा में पत्थर लगा दें। वाह वाह वाह। जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाय हाय, ये तेरे नबी की बरकत, ये तेरे नबी के कमालात हैं लोगों। मगर तुमने तो नबी को खुदा की कसम ऐसे खो दिया, ऐसे खो दिया। तुम जब जिंदगी जी रहे तो तुम दुनिया वालों को आइडियल बना करके ना आना। अगर तुमने जिंदगी जीना तो आज जलसे से कसम खा के उठना कि या रसूल अल्लाह, आप मदीने से मेरी दुहाई को सुन रहे हैं। आका मैं आपको गवाह बना के वादा करता हूँ, मेरी ये जो छोटी सी जिंदगी है जो गुजरेगी, या रसूल अल्लाह आपकी सुन्नतों के मुताबिक गुजरेगी। मेरे आका मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चलूंगा। अगर मेरे नबी के बताए हुए रास्ते पर तूने अमल कर लिया तो ये मैं गारंटी देता हूँ जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। वाह वाह वाह। जिंदाबाद। खुदा की कसम जिंदगी में बहारें आ जाएंगी, तेरी जिंदगी लाजवाब हो जाएगी। बेशक। ऐसी बहारें आएंगी, ऐसी बहारें आएंगी। अपने तो अपने अगर गैर भी देखेंगे तो कहेंगे इसकी जिंदगी लाजवाब है। मक्का वालों ने मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया, गालियां जरूर बकी, पत्थर जरूर मारे, मगर खुदा की कसम कहते यही थे। एक बात बताऊं, बात नहीं, एक बात बताऊं, टोपी वाले बेटे क्या समझ रहे हो, मेरी दो आंख हैं। ये मजमा बहुत कम है, उर्से आला हजरत में 10 लाख का मजमा होता है। हाँ, अंदर अंदर। और मैं वो खतीब हूँ, ये देखो इधर बात कर रहा था, मैं इधर तो नहीं देख रहा, मैंने बता दिया। मुझे सब पता है किस कौन क्या हरकत कर रहा है। और अगर आप मोहब्बत से सुनेंगे तो मैंने वादा किया ऐसा सुना के जाऊंगा पूरी जिंदगी याद करोगे। और अगर आप
नहीं सुनोगे तो बस टाइम पूरा करके मैं भी चला जाऊंगा। समझ रहे हैं आप? ये आप समझ लीजिए। आप अगर थोड़ी देर आपको मजा ना भी आए जब भी सुनो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले अगर मजा ना भी आए 5-10 मिनट तो सुनो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। सुने, मक्का वाले जो पत्थर मार रहे थे, जो गालियां दे रहे थे, जो कह रहे थे ये झूठे हैं, जादूगर हैं, बाद में ये कहते थे मोहम्मद की बातें हैं लाजवाब। वाह वाह। क्या है मोहम्मद की बातें? अबू जहल ने जब मेरे नबी का दिल दुखाया ना, तो मेरे नबी ने कह दिया अल्लाह इनने मेरा दिल दुखाया है, अबू जहल ने, इसने मेरे दिल के टुकड़े किए, अल्लाह इसके बेटे के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अबू लहब के बेटे के लिए मेरे नबी ने कह दिया। नबी का कहना था, अबू लहब को बात का पता चला कि नबी ने ये जुमला बोला है कि अल्लाह तेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अबू लहब ने अपने बेटे की सिक्योरिटी बढ़ा दी, कहीं जाने नहीं दे। बड़ा परेशान बेटा, ये अजीब बाप है, कहीं निकलने नहीं देता, कहीं जाने नहीं देता, सारी आजादी छिन गई। एक दिन बेटा बोला अपने बाप अबू लहब से, ये तो बता तू परेशान क्यों है? कहा तुझे पता नहीं है मोहम्मद ने कहा अल्लाह तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा, तो कहा तू डरता क्यों है? तू तो कहता मोहम्मद झूठे हैं, झूठे की बात से डरना क्या? बात समझे। ये बेटा कह रहा तू तो कहता मोहम्मद झूठे, मोहम्मद जादूगर हैं, वो तो रातों को गड़गड़ के सुबह को कलाम सुनाते, तो अगर वो झूठे हैं तो डरता क्यों है? झूठे ने कह दिया, और अगर वो सच्चे हैं तो मान क्यों नहीं लेता? वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अगर झूठे हैं तो डर मत, और अगर सच्चे हैं तो हट मत। एक काम कर लेना। तो कहने लगा सही बात बताऊं, किसी से ना कहे तो बता दे, तो कहा कोने में को आ जा, कोई सुन ना ले। कहा बता। कहा सही बात तो ये है मोहम्मद ही सच्चे नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान बोल दो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही बात तो है, ये सच्चे हैं, तो फिर का मानता क्यों नहीं? का अपनी सरदारी चली जाएगी, अपने चक्कर में नहीं मानता, हसद के चक्कर में नहीं मानता। अरे काबे की कुंजी मेरे हाथ में है, काबे का कैशियर मैं हूँ, इसलिए मेरी बड़ापन, मेरी सरदारी ना चली जाए। लोगों कान खोल के सुन लो, अबू लहब ने नबी को ना माना कि मेरी सरदारी ना चली जाए, कुत्ते से बदतर हो के मरा। अबू बकर ने मान लिया, खुदा की कसम कयामत तक के लिए आशिकों का सरदार बना दिया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। मानने से आदमी छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है। आज भी बहुत से लोग नहीं मानूंगा, उसे समझाओ कि मान ले ये बात, नहीं मानूंगा, और बाद में मान लेता है। मौलाना लोग तकरीरें कर रहे हैं कि शादियां हल्की करो, नहीं मानूंगा, बारातें हल्की लेके जाओ, नहीं मानूंगा, मेरी तो 300 जाएंगी। यही हो रहा कि नहीं हो रहा? मेरी तो 300 है, 300 नहीं माना। वो अभी जब लॉकडाउन लगा था, देखा था लड़की वाले का बयान है कि 4 मुर्गे लाया था, 2 मुर्गे बच गए, 2 में ही बारात सिमट गई। लॉकडाउन में अरे हुआ कि नहीं हुआ? अगर 4 बहनों है ना 4, तो बड़े वाले कह रहे हैं, तो कह रहे हैं इन्हें छोटों को ले जाओ, इन्हें ले जाओ। कहना तुम ना चल रहे ना, हम तो बड़े हैं। इन्हें पता था कि जाएंगे तो पता ना लठिया कब फिर जाए। माने कि नहीं माने? अरे बोलो माने कि नहीं माने? ऐसे माने, ऐसे छोटे क्या करें? हम तो छोटे हैं, ये बड़े, इन्हें लेके जाओ। बड़ी टाइम से बारात जा रही थी, बड़ी टाइम से जा रही थी बारात। हकीकत बता रहा हूं मैं, हकीकत। और अब आलम यह है कि अगर दूल्हा ने अपनी कार में ना बिठाया तो बहनों ही नाराज है, मुझे इसमें बिठाया। अरे इसमें क्या लाल लटक रहे हैं? दूसरे में बैठ जा, इसी में बैठूंगा। और अगर बहनों ही बिछा लिया तो फूफा नाक टेढ़ी करके उधर जा रहा, मुझे क्यों ना बिठाया? अजीब मसला आया है। अरे बहुत सी जगह नाराज हो गए, नाराज। बहुत बताया ना समझे, खुदा की कसम मौलवियों ने बहुत समझाया।
और जब डंडा चला है ना लॉकडाउन में तो सब समझ गए 2-2 लोग जा रहे हैं बारात में 2-2। कहाँ गए तेरे 4 बहनों ये 5 फूफे, कहाँ गई तेरी 300 की बारात। मेरी बात गलत नहीं है। जब डंडे चले तो खुदा की कसम 4-4 लोग जाकर निकाह कर लाए। और अगर तुम ऐसे ही नबी के फरमान पे अमल कर लो कि निकाह को आसान कर लो तो कितना अच्छा होता। बताओ कितना अच्छा होता। मगर नहीं माने। और आज ही ये कानून बन जाए कि अगर बारात में 300 आदमी तो दूर की बात, अगर 15 आदमी देख लिए तो दूल्हा सबसे पहले पिटेगा। सही बता रहा हूं मैं, सही। मोटरसाइकिल पे जाया करेगी बारात, मोटरसाइकिल पे। हाँ, बस एक चलाने वाला और 2 पीछे, एक पीछे बस। हाँ, तो थाने में लिखवा के आया करेगा, देख लियो 3 ही जा रहे। मगर वजह क्या है, हम ना समझे। जब तुम ना संभलोगे तो अल्लाह फिर ऐसी कौम को भेजेगा तुम्हें जबरदस्ती संभालेगी। भेजेगा अल्लाह ऐसी कौम को भेजेगा जो जबरदस्ती संभालेगी। मेरे भाइयों, नबी का तरीका लाजवाब है। खुदा की कसम समझ जाओ। तवज्जो 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 करते जाओ। आज अगर किसी से कर्जा ले लिया ना तो देने के लिए तैयार नहीं है। क्या तेरे नबी ने नहीं फरमाया था कि अमानत में खयानत ना करो? अगर किसी का माल लो तो नहीं देता, लेकिन अभी वो रिपोर्ट कर दे, अभी मुकदमा कर दे तो मां सूद ब्याज के देने तैयार है। समझ रहे हैं? ऐसे देने तैयार नहीं है। आज हाँ, इस्लाम को मजाक बना कर रख दिया हमने, मजाक। और ऐसा मजाक बना करके रख दिया खुदा की कसम। यही जो लॉकडाउन लगा था इमरान भाई, इमाम से झगड़ा बस्ती वालों का। इमाम कह रहा हजरत लॉकडाउन की तनख्वाह देने तैयार नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं दे रहे तनख्वाह? हाँ कि भाई क्यों नहीं दे रहे तनख्वाह? तो कह रहे हजरत जब नमाज ही नहीं पढ़ी है तो तनख्वाह किस बात की दे? ये हाल था, नमाज नहीं पढ़ी है तो तनख्वाह किस बात की दे? हाय हाय, ये कौम, मेरी कौम के हाल हो गए। मेरे भाइयों जरा गौर तो कर देना, मैं तुझे बताओ खुदा की कसम अगर अपने नबी को फरमान को सुना होता तो बाग बाग हो जाते। तेरा नबी हिजरत की रात है, मक्का के लोग आए हाथ में तलवारें लेके कि आज मोहम्मद अरबी को, खुदा की कसम उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि आज आखिरी रात होगी मोहम्मद अरबी की, आज के बाद सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। 40 लोग मक्का के तलवारें ले गए, नबी के घर को घेर लिया। वो घेरने के बाद में कहा मोहम्मद का माज़अल्लाह आज मर्डर करेंगे। लोग जरा दिल के कानों से सुनना ये बात। आज हाल ये है, किसी से कर्जा ले लिया तो देने तैयार नहीं है। किसी ने अगर अमानत रखने के लिए दे दी तो उस अमानत को सही से लौटाने तैयार नहीं है। मेरे नबी को जब हुक्म हुआ, ए मोहम्मद अरबी अब तुम अपना घर छोड़ो, और अपना घर छोड़ के मदीना के लोग इंतजार कर रहे हैं, मदीने के लिए निकलो। मेरे नबी उठे, माशाल्लाह, बिस्तर से उठे, जोर से बोलो, बिस्तर से उठे। और उठने के बाद में नबी ने जब निकलने की तैयारी की तो मौला अली को फरमाया, अली मेरे बिस्तर पे लेट जाओ। कहा आका मुझे साथ लेके क्यों नहीं चलते? कहा मेरा कुछ काम बाकी है, वो काम तुम्हें करना है। कहा या रसूल अल्लाह वो कौन सा काम है? मेरे नबी ने फरमाया मक्का के लोगों ने बहुत सी अमानतें मुझे रखने के लिए दी थी, अगर तुम मेरे साथ चले गए तो वो अमानतें कौन लौटाएगा? तुम सुबह में उठना और उठने के बाद में मक्का के एक एक आदमी की अमानत देना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये फला की अमानत है, ये फला की अमानत है, ये फला की अमानत है, ये फला की अमानत है। ए जलसे में आने वालों, जो लोग तलवार लेके आज नबी का कत्ल करने आए थे नबी के घर के, उनकी भी अमानतें नबी के पास थी। नबी ने कहा इनकी भी अमानतें हैं जो आज तलवार लेके मेरा कत्ल करने आए। हजरत अली अर्ज करते आका ये तो आपके जानी दुश्मन है कि इनकी भी अमानत है। मेरे नबी ने फरमाया यही तो है, मैं दुनिया को ये बताने आया हूँ कि मोहम्मद वो है जो दुश्मनों की अमानतों का भी ख्याल करता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। हमारे मुआशरे का हाल ये है, अगर कोई पैसा दे दे और वो लेने के लिए जाए और अगर उससे ज्यादा मांग ले तो कहता मैं दे तो देता, मगर 4 आदमी में तूने मांग क्यों लिया, अब नहीं दूंगा। और अगर झगड़ा हो जाए तो कहता मैं दे तो देता, मगर तूने झगड़ा क्यों किया, अब तो बिल्कुल नहीं दूंगा।
यहाँ झगड़ा नहीं बल्कि यहाँ मर्डर करने आए, नबी का कत्ल करने आए। नबी जब भी करें अली इनकी अमानत लौटाना, मैं चला जाऊंगा, मेरे जाने के बाद ये तो कहेंगे हमने तलवार लेके मर्डर करने गए, कत्ल करने गए, लेकिन वाकई सच्चे आदमी का नाम मोहम्मद है, जो अमानतें पूरी दुनिया से बढ़कर जिसका ख्याल करता उसका नाम मोहम्मद है। मौला अली को मेरे नबी ने अमानतें सौंपी, अपने बिस्तर से उठे। वाह वाह वाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बेशक। अच्छा, ये चारों तरफ से घर को घेरे हुए खड़े हैं, अब निकलेंगे कैसे? ये कमाल की बात है। मगर नबी नबी है। नबी ने मिट्टी उठाई और उस पे सूरह यासीन शरीफ की चंद आयतें पढ़ी। कहा अली अब मैं जा रहा हूं, तुम्हें मेरे बिस्तर की हिफाजत करना और इन अमानतों की हिफाजत करना है। अली मैं जा रहा हूं, बिस्तर पर तुम्हें ले देना है। अली ने बिस्तर संभाला, मेरे नबी ने अपने कमरे से निकले और वो एक मुट्ठी खाक यासीन शरीफ की चंद आयतें पढ़ के जब उनके ऊपर फेंका तो मेरे नबी उनके पास से निकल गए। उनको नबी नजर ही नहीं आए कब निकल गए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। पड़ी ना खाक वो उनके सर पे, तो नबी नजर ही नहीं आए कब निकल गए। नबी नजर ही नहीं आए और ये सुबह तक डटे हुए खड़े, मारेंगे। और जब सुबह होने वाली है नबी तो चले गए। नबी तो जोर से बोलो, नबी तो। अच्छा एक बात बताऊं मैं, अगर आज का कोई होता ना तो कहता या रसूल अल्लाह मोहब्बत बहुत करता हूं मगर मुझे साथ में लेके चलो। ये 40 लोगों के लिए छोड़ के जा रहे हो, ये मुझे छोड़ेंगे, आप तो चले जाएंगे, मेरा मर्डर कर देंगे। बोलो 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 बोलो, कहता कि नहीं कहता? हैं? कुर्बानी के मौके पे इतने इतने बड़े मोबाइल चला रहे हैं लड़के, उनसे पूछो कितने का? 1.5 लाख का, 50,000 का। तो कुर्बानी कर रहा हिसाब ना, कुर्बानी का हिसाब नहीं है। मोबाइल 50,000 का चला रहा, 3,000 का हिस्सा करने का हिसाब नहीं है। सही बता रहा हूं मैं। रुक जाता वहां हिजरत की रात, कहता या रसूल अल्लाह मोहब्बत बहुत करता हूं, जिंदा रहूंगा तभी तो करूंगा, आका मुझे साथ में लेके चलो। लेकिन ये अली है, वलियों का वली है, हैदरे कर्रार है, शेरे खुदा है। आप जिंदाबाद। अली से पूछे अली नींद आई? अच्छा आज का इंसान अगर रुक भी जाता, चलो रुक भी गया, नींद आती बिस्तर पे? है? बिल्कुल ना आती। कब आ जाए, कब हमला हो जाए, कब अटैक हो जाए, नींद ना आती। मौला अली फरमाते हैं खुदा की कसम जितनी अच्छी नींद आज बिस्तर रसूल पे आई, इतनी अच्छी नींद जिंदगी में कभी नहीं आई। सुभान अल्लाह, कभी नहीं आई। अटैक का खतरा था, हमले का खतरा था, आपको नींद आई है? हाँ। क्यों? कहा जब रोजाना बिस्तर पे सोता था पता नहीं था इजराइल आए या नहीं आए, सुबह फजर हो कि नहीं हो, सुबह फजर हो या इससे पहले अली का इंतकाल हो जाए। लेकिन जब नबी ने बिस्तर दिया था तो ये कह के दिया था अमानत वापस करके मदीना वापस आना है। तो मेरा ईमान उसी वक्त बोला था अली नो टेंशन सो जा, अब जब तक अमानत वापस नहीं कर देता मौत का फरिश्ता तेरे पास नहीं आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। मौत का फरिश्ता तेरे पास नहीं आएगा। लोगों इन्होंने मेरे नबी को घेरा था और मेरे नबी को अल्लाह ने ऐसे निकाला इन्हें पता भी नहीं चला। मेरे नबी ने अबू बकर को साथ लिया, ओ अबू बकर चल, आज हिजरत की रात है, आज मदीने वालों को शर्फयाब करना है। हजरत उमर का सामान बंधा हुआ, हजरत अबू बकर का सामान बंधा हुआ है, मुस्तफा का साथ पकड़ा, रात में मक्का से निकल गए। लोगों अब जरा गौर करते चलना, मेरे नबी जैसे ही मक्का से निकले, हिजरत की रात है, अबू बकर का साथ है। एक बात बताओ, जलसे में आने वालों, मेरे नबी चाहते तो किसी और को भी साथ ले देते, मगर दुनिया वालों को बता दिया कि हिजरत की रात अबू बकर को लेके जा रहा हूँ और ये बता के जा रहा हूँ जो मकाम अबू बकर का है वो किसी का नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे आसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी सरकार की आमद, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, नारे हैदरी। अब इमरान जरा
नारा कम लगाना, बहुत जल्दी अब मैं वहां आया हूं जहां लाना चाहता था। जरा गौर करो, जरा गौर करो, मेरे नबी हिजरत की रात हजरत अबू बकर को लेकर जा रहे हैं। ये राफजियों के मुंह पे थप्पड़ है, ये दुनिया राफजियत के लिए थप्पड़ है कि मैं चाहता तो किसी को भी ले जाता, लेकिन अबू बकर को साथ ले जाके बता दिया जो मकाम अबू बकर का है वो किसी का नहीं है। वाह वाह, किसी और को भी तो ले जा सकते थे ना, लेकिन अफजलुल बशर हैं बादल अंबिया बित्तहकीक हजरत अबू बकर। तवज्जो है, चल दिए रात का आलम। चलते चलते हजरत अबू बकर कहते मैं थक गया, चलते चलते पैर थक गए, चलते चलते भूख लगने लगी, चलते चलते प्यास लगने लगी। हजरत अबू बकर हैं सिहाबी, हैं सिहाबी। वहाबी होता तो अकीदा कुछ और होता, मगर सिहाबी है सिहाबी। अबू बकर कहते हैं जब भूख लगी तो मैंने नबी का दामन पकड़ा और अर्ज कर दी आका गुलाम को भूख लगी है, खाना चाहिए। क्या चाहिए? वहाबी कह रहा अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। और अबू बकर नबी से मांग के बता रहे हैं कि अल्लाह भी अता करता है और अल्लाह की अता से मुस्तफ़ा भी अता करते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। रब है मोती ये है कासिम, देता वो है दिलाते ये है। आका भूख लगी है, नबी ने फरमाया लगी है तो फिर भूख का भी इंतजाम हो जाएगा। सामने तुम्हें जो झोपड़ी नजर आ रही है इसके दरवाजे पे चल के आवाज देते हैं, यहीं पे खाने का इंतजाम हो जाएगा। हजरत अबू बकर कहते हैं फूस की झोपड़ी बनी हुई थी, लगता था किसी चरवाहे ने जंगल में झोपड़ी बना ली है। आका उस झोपड़ी के दरवाजे पे ले जाके मुझे खड़ा करती है। मैंने आवाज दी कोई है, अंदर से एक औरत निकल के आई जिसका नाम तारीख में उम्मे माबद है। एक छोटा सा बच्चा है जो उसकी उंगली पकड़ के आया। दरवाजे पे औरत आके खड़ी हो गई। औरत ने आके कहा कौन? हजरत अबू बकर फरमाते मैंने कहा मेहमान है, मैंने कहा मुसाफिर हैं, हम थक गए हैं, तेरे घर थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं, भूख लगी है, कुछ खाना चाहते हैं, क्या इजाजत है? उम्मे माबद कहती है मैंने जब मेहमानों का चेहरा देखा और खासकर जब मेरे मुस्तफा का चेहरा देखा तो उम्मे माबद कहती है मना ना कर सकी। मैंने कहा ऐसा आने वाला मेहमान हो तो कौन मना करेगा, आओ मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, मेहमान हो जाओ। नबी मेहमान हो गए, अबू बकर मेहमान हो गए। अब जरा गौर करो, उम्मे माबद का बयान है इत्तेफाक से उस दिन मेरे घर में खाने का कोई सामान ना था। क्या नाम है औरत का? क्या नाम है औरत का? मोहम्मद बासित रज़ा नाम है औरत का। हाँ मैं औरत का नाम पूछ रहा हूँ, क्या नाम है औरत का जो नबी जिसके घर रुके आज? पता ही नहीं है। हाँ तवज्जो करो, अब मेरी बात जरा गौर से सुनो, मोहम्मद वासिफ भाई बड़ी मोहब्बत से सुनना है। उम्मे माबद नाम है, नाम याद रखना, उम्मे माबद। आप बात करोगे आपसे भी पूछ लूंगा, ये मत सोचना। उम्मे माबद कहती है मेरे घर में आज कोई खाने के लिए कुछ ना था। तो फिर उम्मे माबद तेरे घर में जब खाने के लिए कुछ ना था तो तूने मेहमानों को रोक क्यों लिया? मेरे घर कुछ नहीं है, माजरत चाहती हूँ। तो कहने लगी बात सही है, मैं ना रोकती, लेकिन रोकने की वजह दी थी वो मेहमान ऐसा था जब उसका चेहरा देखा ना तो मैं रह न सकी। मैंने कहा मेरा घर कुर्बान, मेरा दिल कुर्बान, मेरे घर पे आ जा। मैंने सोचा अगर कुछ खाना ना खिला सकूंगी तो क्या हुआ, इस मेहमान की ज़ियारत तो हो जाएगी। वाह वाह, बेशक ज़ियारत तो हो जाएगी। नबी बैठे, अबू बकर बैठे, उम्मे माबद भी बैठ गई खामोशी से। उम्मे माबद ज़ियारत कर रही है, ज़ियारत कर रही है। हजरत अबू बकर फरमाते मैं तो भूखा था। मैंने फिर अर्ज़ किया आका कुछ खाने का इंतजाम हो जाता। मेरे नबी ने फरमाया इससे पूछ जिसका घर है। मेरे नबी ने जब हजरत अबू बकर को कहा कि पूछ, हजरत अबू बकर ने कहा ए खातून क्या तेरे घर में कुछ खाना है? कहने लगी मैं शर्मिंदा हूँ मेरे मेहमान, मुझे माफ़ कर दे, आज मेरे घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। मेरा छोटा सा बच्चा फाके से तड़प रहा है, इसके खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर आज कुछ भी होता तो ये जो मेहमान मेरे घर पे आया है इसका चेहरा लाजवाब है, इसके लिए पेश कर देती। अपने बच्चे को ना खिलाती मगर मेहमान के लिए पेश कर देती।
वाह वाह बेशक। मगर मैं शर्मिंदा हुआ, मेरे घर पे कुछ नहीं है। हजरत अबू बकर कहते मैं खामोश हो गया, इसलिए कि किसी को जलील करना, किसी को रुस्वा करना ये मेरे नबी ने नहीं बताया। उसके घर पे अगर कुछ नहीं है तो उससे ज्यादा डिमांड करते वो रुस्वा हो जाती, उससे ज्यादा डिमांड करते वो शर्मिंदा हो जाती। हजरत अबू बकर खामोश हो गए। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर क्या हुआ? अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह इसके घर पे आज खाने के लिए कुछ नहीं है, अगर कुछ होता तो ये बयान ये पेश कर देती, मगर है ही नहीं। मेरे नबी ने फरमाया परेशान ना हो, आज मोहम्मद ने कदम रखा है, ये भी खाएगी और तुम भी खाओगे। हाय हाय जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। नबी ने फरमाया आज इसके घर पे आए हैं तो आज इसको ऐसा छोड़ कर नहीं जाएंगे, ये भी खाएगी और तुम भी खाओ। कहा अबू बकर कुछ नहीं? अर्ज की आका इसके घर पे कुछ नहीं है, तन्हा है, मुफलिस है। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर इसके आंगन में एक बकरी बंधी है, इससे कहो अगर इसकी इजाजत हो तो इसकी बकरी का दूध निकाल ले, दूह ले, ये भी पिएगी हम भी पिएंगे। इतना कहना था। हजरत अबू बकर करे हम तो थे ही भूखे प्यासे, हम फौरन पहुंचे और हमने कहा तेरे घर पे खाने को कुछ नहीं है, बकरी बंधी है, तू कहे तो इसका दूध निकाल ले। अच्छा उम्मे मामद ने पहचाना नहीं था नबी को, कभी मुलाकात नहीं, कभी देखा नहीं, भाला नहीं, कुछ नहीं, वो तो ये समझ रही मेहमान है, लाजवाब मेहमान आ गया आज, का दूध निकाल ले, दूह ले। उम्मे बाबत इतना सुन के मुस्कुराई, कहने लगी तुम अरब हो? हजरत अबू बकर ने कहा हाँ हम अहले अरब हैं। तो कहा अरब लोग तो बकरी पालते भी हैं और बकरियों के बारे में जानते भी हैं। जो लोग बकरी पालते हैं, जो लोग भैंस पालते हैं, वो भैंस को बकरी को देख के बता देते हैं ये दूध देने वाली है या ये ठंड है दूध नहीं देगी। बताते हैं कि नहीं बताते हैं? देख कर बताते हैं। कहने लगी जब तुम अहले अरब हो और जब तुम बकरियां पालते हो तो इस बकरी को देख के नहीं लगता ये दूध नहीं देती? इसने महीनों से दूध नहीं दिया है, ये बीमार बकरी है, कमजोर बकरी है, इससे खड़ा नहीं हुआ जाता, इससे चला नहीं जाता, इसलिए ये घर में पड़ी है। मेरा शौहर रोजाना जब बकरियां चराने जाता सारी बकरियां ले जाता, इसे छोड़ जाता, इसलिए ये चलने के काबिल नहीं है, ये बीमार है, इसकी दूध की खीरी सूखी पड़ी है, इसके थनों में दूध नहीं, इसने महीनों से दूध नहीं दिया, ये क्या दूध देगी? हजरत अबू बकर ने कहा ओ उम्मे माँ बाप, इस बकरी की कमजोरी को ना देख, दूध दिलाने वाले की पावर को देख। इसे क्यों देख रही है? जिंदाबाद बेशक। उम्मे माबद कहती है मैं खामोश हो गई। मैंने कहा अगर ये दूध दे सकती है तो मेरी इजाजत है, दूलो। हजरत जोर से बोल दो यार, मेरी इजाजत है, दूह लो। करीम मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शहर इस्लाम जनाब मोहम्मद अली फैजी, शहर हिंदुस्तान जनाब मोहम्मद अली फैजी, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान फैजाने शाहजीब या हुजूर, नारे तकबीर। आप लोग तशरीफ रखें, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ। एक कमेटी वाले अब बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, अब बिल्कुल बैठ जाओ, बिल्कुल बैठ जाओ, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं। बहुत अच्छा ये जलसा चल रहा है, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, इसमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं। आप देख रहे हैं इस वक्त हिंदुस्तान में 786 की स्पीड से दौड़ने वाला वो शायर जिसको मोहम्मद अली फैजी के नाम से जाना जाता है। मैंने अपने तकरीर के शुरू में जिस लहजे का नाम लिया था वो लहजा मोहम्मद अली फैजी के रूप में आपकी निगाहों के सामने मिंबर शरीफ की जीनत बन चुके हैं। और मेरे बाद इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से फैजी भाई को आप समाअत करेंगे इंशाअल्लाह। सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। अब कोई मेहमान आना बाकी नहीं है, आपके सारे मेहमान आ गए मिंबर शरीफ पर, ठीक है ना? अब इंशाअल्लाह। और मोहम्मद अली फैजी किसी कंजूस शायर का नाम नहीं है, ये इतने सखी हैं, अगर आप
बूढ़ी रात में भी इन्हें सुनेंगे तो ये फिर उसी जज्बे से सुनाते हैं जैसे इब्तदाई रात में सुनते हैं लोग, उसी जज्बे से इंशाअल्लाह सुनेंगे ना। तो फिर बोलें जरा सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। अब बिल्कुल आवाजाई बंद कर देना, मेरी बात सुनते रहे। अबू बकर ने कहा या रसूलल्लाह इजाजत तो मिल गई लेकिन ये बकरी दूध नहीं देती है, खुश्क है। फतेह मोहम्मद भाई भी हमारे तशरीफ लाए मोहम्मद अली भाई के साथ माशाअल्लाह। दूध नहीं देती आका। या रसूल अल्लाह इसने काफी अरसा से दूध नहीं दिया, बीमार है। आका इसलिए जमीन पर पड़ी है, ये खड़ी नहीं हो सकती। या रसूल अल्लाह इसका शोहर जब बकरियां लेकर के गया है तो इसको न ले जा सका, उसकी वजह ये है आका ये चलने के काबिल नहीं है। या रसूल अल्लाह ये जब चलती नहीं उठती नहीं तो अब दूध का आलम क्या है। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर इससे दूध का बर्तन मंगा, दूध दिलाना मोहम्मद का काम है। जानवर भी जानते हैं ये नबी है। बेशक आज इंसान जानवर से बदतर होकर घूम रहा है, जानवर भी जानता है ये नबी है। जानवर भी जानता है ये नबी है। एक शख्स अपने ऊंट की शिकायत करने आ गया, या रसूलल्लाह मेरा ऊंट बहुत